बहुत से भावों से भरे हुए इस विश्व में सर्व भावों, भाव माने पदार्थ, भाव शब्द का उपयोग द्रव्य के अर्थ में भी होता है, गुण के अर्थ में भी होता है, पर्याय के अर्थ में भी होता है। अपन बोलते हैं मन में ये परिणाम, हमारे भाव बिगड़ गए, ऐसे भाव के अर्थ में भी होता है, अस्तित्व के अर्थ में भी होता है। बहुत भाव शब्द बहुत व्यापक है। मूलता तो ये दो ही है ना, अस धातु और भू धातु। अस से अस्तित्व सिद्ध होता है ना, माने अस्ति और भवति, भवति से भाव बना है। जगत में जो है वो सब भाव रूप ही है। तो स्वभाव से ही बहुत भावों से, माने पदार्थों से भरे हुए इस विश्व में सर्व पदार्थों का स्वभाव से अस्तित्व की अपेक्षा महासत्ता, महासत्ता की अपेक्षा अद्वैत होने पर भी द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से समस्त वस्तुएं स्वरूप में प्रवृत्ति और पररूप से व्यावृत्ति के द्वारा दोनों भावों से सहित हैं। भेद विज्ञान की चर्चा दो तरह से होती है। एक तो अपन कहते हैं अपना देह भिन्न है, राग भिन्न है, फिर अपने ही आत्मा में अपनी पर्यायों से भिन्नता, फिर अपने भेद से भी भिन्नता, गुण भेद से भी भिन्नता, केवल ज्ञान से भी भिन्नता। इसकी चर्चा जो अंदर अंदर का भेद विज्ञान है तो बहुत होती है, लेकिन पर के साथ में भेदा भेद की चर्चा बहुत कम होती है। जबकि न्याय शास्त्रादिक में, अथवा ऐसा समझ लो जब अध्यात्म की चर्चा गुरुदेव से आरंभ नहीं हुई थी, उस समय महासत्ता और अवान्तर सत्ता की अपेक्षा से बात होती थी। थोड़ी उसे हमें समझना पड़ेगा। यद्यपि इस लोक में अनंत आत्मा है, उससे अनंत गुण पुद्गल द्रव्य हैं। एक आकाश द्रव्य है, एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, और असंख्यात काल द्रव्य हैं, और सब कुछ मिलाकर इतनी द्रव्यों की संख्या है, इतनी इकाइयां हैं। लेकिन इन सब में एक है माने अस्तित्व, ये भवति अस्ति, इसकी अपेक्षा एकत्व भी है। सब मिलके एक हैं, जिसके का एकांत पकड़कर वेदांती लोग ऐसा कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी। बहुत से अद्वैत प्रसिद्ध हुए, ब्रह्माद्वैत, चित्राद्वैत, विज्ञानाद्वैत, कि सब एक ही है, और सब एक है। अद्वैत माने दो नहीं है, दो चीजें हैं ही नहीं इस जगत में, सब कुछ है एक ही भगवान की लीला है, ऐसा मानते ना। लेकिन जैन दर्शन में कहते हैं एक अपेक्षा ऐसी भी है कि जिसमें सब एक हैं, माने सब जीव भी एक हैं, अनंत अनंत पुद्गल भी एक हैं, और जीव और पुद्गल की भी एक हैं, आकाश भी एक है, वो सब मिलकर एक हैं। और इन सब के बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता है, काय का? वो अस्तित्व का, कि सब हैं। तो एक जो जी अभेद है महासत्ता, इसे बोलते महासत्ता, और जिसे संग्रह नय का विषय होता है। अभी पढ़ाए थे ना संजीव बुधा ने नैगमादि 7 नय, तो जो सबसे शुद्ध संग्रह नय, जिसने सबको अपने में समेट लिया है, वो महासत्ता वाला सब एक है। तो स्यादवाद की अपेक्षा, माने एक अपेक्षा ऐसी है जैन दर्शन में भी। अपन तो ये कहते ये लोग मानते एक ही, अपन कहते एक कैसे है, एक ही होते तो फिर दो भिन्नता कैसे होती। और फिर दूसरा वो कहते हैं कि एक
एक को बोलते हैं महासत्ता को बोलते हैं सादृश्य अस्तित्व, और जो एक यूनिट है, मैं मेरा आत्मा जुदा है, तुम्हारा आत्मा जुदा है, तो ये है अवान्तर सत्ता। तो जैन दर्शन में अवान्तर सत्ता को एक यूनिट माना है, और मैं अलग हूं और सारा जगत अलग है, ऐसा मानकर और सारी बात करी है। सारा भेद विज्ञान इसके आधार पर सुनिश्चित होता है। इसलिए आजकल तो वे अध्यात्म वाले तो उसको स्थूल कहने लग गए हैं, वे परद्रव्य से मैं जुदा हूं। तो परद्रव्य में सारे ये खासकर आकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये सब आ गए। फिर पुद्गल, खासकर जीव और शरीर, ये दोनों मिलकर के जो एक पिंड बना है, इसमें मनुष्य है जिसका नाम हुकुमचंद है, तो जो भी है, तो ये जो एक चीज बनी है, तो इनमें से फिर जो पुद्गल जुदा है उसे अपन परद्रव्य के रूप में देखते हैं, और अपना आत्मा जुदा है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि देह जुदा, आत्म जुदा, यही तत्व को सार। लेकिन जुदा तो है, लेकिन सर्वथा जुदा नहीं है। देह और आत्मा के बारे में भी अभी इसको पहले फैलाओ महासत्ता तक, कि पर द्रव्य अकेला शरीर ही थोड़ी है। मैं जीव हूं और ये अजीब है ना। तो फिर अजीब, सारे पुद्गल अजीब हैं, धर्म द्रव्य भी अजीब है, काल द्रव्य भी अजीब है, आकाश द्रव्य भी अजीब है, अधर्म द्रव्य भी अजीब है। तो दो भाग में हमने बांटा, जीव और अजीब, इस सारे जगत को। तो इस बंटवारे में क्या हुआ कि सब जीव एक पक्ष में आ गए और अजीब दूसरे पक्ष में चला गया। तो वो सबको मिला के एक है, ये महासत्ता, शुद्ध महासत्ता हुई। और सब जीव एक हैं, ये भी तो महासत्ता ही हुई ना, क्योंकि हम इकाई तक नहीं आए ना, हम अपने यूनिट तक नहीं आए, क्योंकि हमने पर जीवों को भी अपने में शामिल कर लिया। भले ही वे जीव हैं, तो हमने जिस अपेक्षा से बाकी द्रव्यों को अजीब कहा था, उस अपेक्षा से जो दूसरे के जीव हैं वो जीव हैं क्या जी? तो वो वस्तु व्यवस्था माने द्रव्य व्यवस्था तो ये कहती है कि बस जीव जीव है, अजीब अजीब है। उनमें भी ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र, हमें भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र, भी अजीब कैसे हो जाएंगे? और ये पूरी समाज के दिमाग में ये बात जमी हुई है बहुत गहराई से। तो ये स्व और पर का जो भेद विज्ञान करने के लिए फिर ये भी कहते हैं पर जीव भी मैं नहीं हूं, पर हूं। ये तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि यदि जिस अपेक्षा से मैंने अपने से सब दिव्यों को अजीब कहा था, उस हिसाब से पर जीव भी मेरे लिए अजीब हैं, ये बात कहते हैं अध्यात्मी लोग, तो सारी समाज में झगड़ा खड़ा होता है। यही बात कहते वो अजीब कैसे हो जाएगा? फिर भेद विज्ञान का उद्देश्य तो सारे जगत को दो भागों में बांटना है, और एक भाग में अकेला अपन आत्मा, अपने आत्मा को रखना है, और दूसरे में सारा जगत। तो उसमें हम क्या करेंगे दूसरे जीवों को? तो दो ही पार्टी यदि हैं और एक का नाम जीव रखा तो दूसरे का नाम अजीब रखा, तो आखिर उसे अजीब में ही शामिल करना पड़ेगा ना। लेकिन अपने कई मोक्षु विद्वानों के साथ समाज में इसी पॉइंट पे बहुत झगड़ा हुआ कि देखो साहब सिद्ध भगवान को भी अजीब कहते, क्यों कि फिर वो सब पर द्रव्य अजीब हैं, पर जीव अजीब हैं, ये बताने के साथ अनंत सिद्ध तक पहुंच जाते हैं। फिर माँ बाप तक आते हैं, भाई बहन तक आते हैं, फिर अनंत सिद्ध तक पहुंच जाते हैं। तो धड़क उठते हैं लोग, वाह अब अनंत भी इसके लिए पर हो गए, अब सिद्ध भगवान भी पर हो गए, अब तो इसका कोई नहीं रहा। अरे अभी तो हमने तो ये तो सुना था कि शुद्ध दारा होए न सीधी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, पुत्र है पत्नी है ये जुदे हैं, और माँ बाप भी कदाचित
जुदे हैं, लेकिन अब तो भगवान भी जुदे हो गए। उसको बहुत अटपटा लगता है। अब वे भी इसके लिए भैया पर हो गए, लेकिन वो बहुत नेचुरल बात है, वो तो बिल्कुल पर द्रव्य है ना, स्पष्ट। तो उसे आप अजीब नाम मत दो उन्हें, 100 और पर कहो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दो हो गए, एक महासत्ता, एक अपना यूनिट, और अपने आप वो यूनिट प्रमुख हो गया अध्यात्म में, और आत्मा के कल्याण की दृष्टि से वो है भी। वो सारा जगत एक तरफ और अपना आत्मा एक तरफ। तब वो कहते हैं जब हम महासत्ता की अपेक्षा से अस्तित्व गिनते हैं, संग रहने की अपेक्षा से, तो वो एक अपेक्षा जुदी है ना। देखो स्वभाव से ही बहुत से भावों पदार्थों से भरे हुए इस विश्व में सर्व भावों का स्वभाव से ही सत्य स्वभाव माने अस्तित्व की अपेक्षा, महासत्ता की अपेक्षा अद्वैत होने पर भी माने सब में एक पना है ना। द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से, लेकिन जो इसमें भिन्नता है उसका भी निषेध नहीं कर सकते। सत्य की अपेक्षा सब अद्वैत हैं, लेकिन जो द्वैत माने जुदापन है उसका भी निषेध करना अशक्य होने से समस्त वस्तुएं स्वरूप में प्रवृत्ति और पररूप से व्यावृत्ति के द्वारा दोनों माने अस्तित्व नास्तित्व इन दोनों से सहित हैं। माने अस्तित्व माने अपना जो वो स्वरूपास्तित्व है वो मैं, और नास्तित्व अपने आत्मा में एक नास्तित्व नाम का धर्म है। तो उसका काम क्या है कि ये जो बाकी के पर के अस्तित्व हैं वे मैं नहीं हूं। तो वो कहते हैं कि एक अस्तित्व और नास्तित्व दो धर्म, मतलब एक ही चीज को दो दफे कह दिया, अपनी अपेक्षा अस्ति और पर की अपेक्षा नास्ति। लेकिन प्रवचन सार में जहाँ 47 नामों का वर्णन है वहां पर ये बार बार इस बात को कहा है कि आत्मा में ऐसे दो धर्म हैं जो परस्पर विरोधी हैं, एक अस्तित्व नाम का और एक नास्तित्व नाम का। माने वो अस्तित्व नाम के धर्म जैसे आत्मा में उसकी सत्ता है, वैसे ही सत्ता वस्तुत्व नाम के धर्म के, दूसरा क्या बोला, नास्तित्व नाम के धर्म की भी है। माने ऐसा नहीं है कि बस अपने को ये नेगेटिव है कि भाई पर की अपेक्षा, ये है थोड़ी कुछ वास्तव में। ये पर मैं नहीं हूं लोग कहते हैं, हम में क्या है कि मैं हूं वो तो ठीक है, अब तुम मैं नहीं हूं ये क्या क्वालिटी है, कोई ये चीज है? तो कहते नहीं, एक बिल्कुल जैसा अस्तित्व नाम का धर्म है वैसा ही एक नास्तित्व नाम का धर्म है। जैसे एकत्व नाम का धर्म है वैसे ही एक अनेकत्व नाम का धर्म है। जैसे नित्यत्व नाम का धर्म है वैसे ही अनित्यत्व नाम का धर्म है। आप समझे ना? ऐसे सब में ये लगाना। तो अब सबसे पहले वो कौन हुआ? वो अस्तित्व नास्तित्व। तो वो कहते फिर दोनों का क्या कार्य है? तो वो कहते हैं कि अस्तित्व जो अपने को बांध के रखता है, काय को कि अपने अनंत गुण अनंतानंद पर्याय सब मिलके एक हैं, ये बिखर के अलग नहीं होती। ये अस्तित्व गुण इनको आपस में बांध के रखता है, इसकी यूनिटी को खत्म नहीं होने देता है। तो नास्तित्व धर्म क्या करता है? तो कहते हैं वो पर का इसमें प्रवेश नहीं होने देता। ये दोनों ही हैं। हिंदुस्तान एक देश है, तो इस देश में दो तरह से खतरा है। एक तरह से खतरा है बाहर के देशों से, कि बाहर के देश हमारे अंदर प्रवेश न कर जाएं अथवा हमारे किसी हिस्से को हड़प ना लें। ख्याल में आई ना? तो एक तो हमको एक के, और एक खतरा ये है कि हमारे देश के अंदर हम में फूट पड़ के और बिखर के अलग ना हो जाएं।
ऐसा ही हुआ ना कि एक ही देश था हिंदुस्तान और 3 बन गए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये तो अपनी आंखों के देखते देखते हुआ। इन तीनों का मिला हुआ एक देश भी हमने देखा है, और फिर एक दो बनते भी देखे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और फिर 3 बनते भी देखे हैं ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बाहर से रक्षा और एक अंदर से हम टूट ना जाएं। तो हमारे पास इन दोनों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए एक के लिए सेना है और दूसरे के लिए पुलिस है। क्या हम अंदर से टूट ना जाए लड़ झगड़ करके, इसकी व्यवस्था को पुलिस देखती, गृह मंत्रालय देखता है, और बाहर वाले से कोई गड़बड़ ना हो जाए उसके लिए रक्षा मंत्रालय देखता है। दो अलग डिपार्टमेंट रखे गए हैं। तो कहते थे 2 मंत्रालय की जरूरत है ना अलग, बिल्कुल, एक गृह मंत्रालय और एक रक्षा मंत्रालय। तो ऐसे ही इस आत्मा नाम के देश की रक्षा के लिए भी एक अस्तित्व नाम का धर्म चाहिए जो टूट के बिखर न जाए, इकट्ठा बना रहे, और एक नास्तित्व नाम का धर्म चाहिए कि अगल बगल का कोई द्रव्य इसमें प्रवेश न कर जाए। तो अभी हमारी धुनाई इस बात की ज्यादा होती रहती है कि दोनों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। ये सब सुनते होंगे आपने, कहीं है? अब अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है, लेकिन इस वज्र की दीवार को वो महासत्ता वाला जो प्रकरण है वो तोड़ देता है। वो सबको एक कहता है ना, कौन? तो वो वे सब मिलके एक हैं, और जिनके आधार पर अलग अलग दर्शन खड़े हो गए। और न्याय शास्त्र में सबसे ज्यादा उनकी चर्चा होती है कि सब द्रव्य मिलके एक हैं। ब्रह्म सर्वम खलु मुदम ब्रह्मा नेह नानास्ति किंचना, कि हम सब अलग अलग हैं। और अभी अध्यात्म में तो उसकी बातें नहीं होती है, वो तो महामूर्ख माना जाता है। ये सब मिलके एक है की बात कहें तो महामूर्ख माना है। तो अगर जैन दर्शन में है तो फिर वो महामूर्ख मानता है। किसने तो जैनी किसने बना दिया? लेकिन भाई साहब, वो जैन दर्शन में एक अवान्तर सादृश्य अस्तित्व नाम का अस्तित्व है, जिसके आधार पर हम सब एक हैं, और उसका भी बहुत बड़ा विस्तार है। 1-2 महासत्ता से सब कौन कौन जीव पुद्गल और 6 द्रव्य मिलकर के, जैसे बोलते 6 द्रव्यमयी ये विश्व। और फिर हम कहेंगे तो कहेंगे नहीं भाई, एक एक द्रव्य में अलग अलग है, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, धर्म अलग है। तो ये में जीव शब्द में भी हमने अनंत द्रव्यों को जोड़ा है। ये भी वो महासत्ता का एक रूप है, लेकिन ये अवान्तर है। उसका मतलब है ना। अब वो कहते हैं कि जीवों में मनुष्य, तो हमने देव नारकियों को तो अलग कर दिया, लेकिन ये भी तो कितने जो असंख्यात मनुष्य 29 अंक प्रमाण, उन सबको एक शब्द में जोड़ रहा है। अब ऐसे फिर हमने कहा पुरुष, फिर पुरुषों में बालक के जवान, फिर जवानों में मेरे कितने कितने हमने वो डाले हैं, जातिगत, देशगत, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, ऐसे हमने कितने करते करते कि जब तक वो इकाई तक ना आ जाए, यूनिट, एक जीव देव तक, तब तक ये व्यवहार नहीं तोड़ता 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 चला आता है। और एक यूनिट से आए तो वो संग्रह न इनको जोड़ना शुरू करता है, तो जोड़ते 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 वो शुद्ध संग्रह न तक पहुंचता है। ये सारी प्रक्रिया समझाइए ना। नई गमन है, संग्रह न, व्यवहार न। तो सबसे बड़ा कौन सा नय हुआ है जिसने सबको जोड़ लिया? संग्रह नय। अब इससे भी एक बड़ा नय है, अब वो किसको जोड़ेगा?
कि जो इसने किसको जोड़ा, है को जोड़ा। वो ऐसा है कि जो है और जो नहीं है इन दोनों को जोड़ता है। वो नास्तित्व वाला नहीं है, ये अलग है क्या? नहीं गमन है, ज्ञान न माने जगत में जो वस्तु नहीं है उसकी भी कल्पना करता है। ये काल्पनिक जगत खड़ा कर देता है। केवल ज्ञान में इतनी ताकत है कि ऐसे अनंत विश्व होते तो उन्हें जान लेता। इसने अपनी कल्पना में तो अनंत विश्व खड़े कर ही लिए, चाहे वे नहीं हो। देखो, गधे के सिर पे आज तक किसी ने सींग नहीं देखे, लेकिन ये चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, कल्पना लोक वाले जो है ना, ये सींगों वाला गधा बना दें, बढ़िया गधा बना दें, उसके माथे पे सींग लगा दें। इन्हें कौन रोकता है? ये देख लेते हैं कि नहीं देख लेते हैं? माने जो जगत में नहीं है ऐसी चीज की को भी वो देख लेते हैं, देखते हैं, फिर बना भी देते हैं, चित्र में बना देते हैं। फिर आप कहो तो बढ़िया दीवाल में बना दें, ईंट पत्थर का चुनाव करके ऐसा बहुत बड़ा गधा बना है और उसके बड़े बड़े सींग बना दें। माने कल्पना लोक जिसे बोलते हैं, तो कहते कल्पना लोक है, ये असली लोक से अनंत गुना बड़ा है। पर जितनी तुम कर सको करो। और भूत नैगम नय और भावी नैगम नय, फलाना जी स्थापना निक्षेप, ये सारा व्यवहार उस नैगम नय पे चलता है जिसे अपन अत्यंत स्थूल बोलते हैं। यानी शुद्ध संग्रह ने सबको ग्रहण किया और उससे भी बड़ा। फिर अकेला जो सिर्फ है को, जो नहीं है उसकी बात मत करो, है ना? जो नहीं है उसकी बात मत करो, तुम तो है की बात करो। फिर है में से भी तोड़ते तोड़ते अपने तक लाए तो वो अंत में वो व्यवहार है। जो संग्रह वाला और व्यवहार वाला वो व्यवहार है, और निश्चय वाला और व्यवहार वाला से दूसरा व्यवहार है, जो पूरा अपन ने चैप्टर लिखा 200 पेज का अलग सी है। अब इन सब बातों को नहीं समझा तो वो कहीं नहीं समझ में आते। अब यहाँ पर वो महासत्ता वाला, संग्रह नय वाला, जो सबको जोड़ने वाला वो लिया है। तो अब ऐसा वो अस्तित्व नास्तित्व है। तो वो कहते हैं कि ये जितने भी हमारा जो स्वरूपास्तित्व है ना, उससे बाहर जितने स्वरूपास्तित्व हैं, तुम्हारा अस्तित्व, उनका अस्तित्व, उनका अस्तित्व, उनका अस्तित्व, ये सारे अस्तित्व मेरे में प्रवेश नहीं करें, ये काम नास्तित्व का है। रक्षा विभाग का काम है नास्तित्व नाम का धर्म करता है, और अपने को अंदर से टूटने नहीं दे, ये पुलिस का काम है ना। तत् और अतत, जब यह ज्ञान मात्र भाव माने आत्मा शेष भावों के साथ निरस के भार से प्रवर्तित ज्ञाता ज्ञेय संबंध के कारण अनादिकाल से ज्ञेयाकार प्रणमन के द्वारा ज्ञान तत्व को ज्ञेय रूप जानकर अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। तब उस ज्ञान मात्र भाव में स्वरूप माने ज्ञान रूप से तत्पना प्रकाशित करके ज्ञाता रूप परिणमन के कारण ज्ञानी करता हुआ अनेकांत ही उसका उद्धार करता है। अब वो सारे विश्व को मिलाकर एक मानने वाले जो एकांतवादी हैं, जो उनकी बात है। अब सारा विश्व क्यों? तो वो कहते हैं कि हमारे आत्मा में एक ज्ञान नाम का गुण है, तो ज्ञान नाम के गुण में है तो वो उसका अस्तित्व आत्मा में ही है। और कितना है? तो जितना आत्मा का अस्तित्व है। वो है ना प्रवचनसार की गाथा, यह आत्मज्ञान प्रमाण है, तो ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है ज्ञेय लोकालोक इस विधि। तो ये बात है
कि आत्मा तो रहता तो बस आत्मा में ही है ज्ञान, तो जितना लंबा चौड़ा आत्मा है उतना ही लंबा चौड़ा ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान में इस आत्मा के बाहर भी जो अनंत गेय हैं उनको भी ये जानता है। अनंत पदार्थ हैं, गेय क्यों बोलो, वो तो इसके जानने के कारण उनका नाम गेय पड़ा है। इस आत्मा को जानने के कारण आत्मा उन्हें जानता है, इसलिए उन बाकी के देवों का नाम क्या रखा, गेय, और आत्मा का नाम रखा ज्ञान। अब माने मेरा आत्मा मेरे लिए वो ज्ञान तत्व है। वो सारे जगत, वो जिसमें पर जीव भी आ गए, अनंत भगवान भी आ गए और सिद्ध भगवान भी आ गए, ये सब मेरे लिए क्या है, गेय है। यद्यपि अपना आत्मा भी गेय है, क्योंकि वो भी जानने में आता है। तो अभी जरा उसको बचा के रखो अलग, समझे ना। लेकिन बाकी के आत्मा तो पक्के वहीं शामिल हैं। तो ये कहते हैं कि ये अज्ञानी कैसा है, हर अज्ञानी को ये पशु कह रहे हैं। हर अज्ञानी ऐसा है ये अज्ञानी कि जो जो गेय इसके ज्ञान में झलके उनको ये फटाफट अपने में शामिल करता जाता है, अथवा वो सारे गेयों को देखकर एक देख के और अपने एक चीज मान लेता है, ये मैं हूं। गुस्सिया राम में सब जग जानी वाले एक अंत पैदा हो जाता है, उन सबको मिलाकर के एक मानता है। तब स्यादवाद इनको ये समझाता है कि तू जानने वाला तत्व इनमें जुदा है और तेरे जानने में आने वाले बाकी के तत्व ये सब जुदे हैं। ये समझा करके स्यादवादी उसको जिंदा रखता है। वो कहते ऐसी मौत जब आती है, कौन सी मौत, कि सारे गेयों में और अपने आत्मा में वे झलके थे, है ना। इसमें दो तरह का होता है, पहला और दूसरा अपन समझ लेंगे अभी। कि एक तो अपने आत्मा में वो सब झलके, तो हमने सबको एक माना, तो या तो मैं रूप मानूंगा या जगत रूप मानूंगा। यदि मैंने भी अपने को गेय रूप मान लिया, एकांत तो वो और एक उन सारे पदार्थों को आत्मा रूप मान लिया, तो ये पहला कौन है कि अपने आत्मा को उन गेयों में समाहित कर दिया। ये वो छंद है बाह्य अर्थ को जो पी लिया, जो अपन ने पढ़ा था अभी, पहला छंद पढ़ लो, देखो। बाह्यार्थे परपीत मुज्जत के बाह्य पदार्थों को पी लिया है जिसने, है ना, जान लिया। ज्ञाता के संबंध है, तो उसको गहराई से व्यक्त करने के लिए उसे पी लिया कहते हैं, है ना। कहते हैं सारे बाह्य पदार्थों को जिसने पी लिया है, ऐसा आत्मा उनमें ही विश्रांति को प्राप्त हो जाता है। इस तरह पशु सीधे ज्ञान स्वभावी आत्मा अज्ञानी होकर और नाश को प्राप्त हो जाता है, माने अपने अस्तित्व को भूल ही जाता है। वो ये समझता है कि भाई जानने वाला यही मैं हूं। जैसे कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूं और मैं इलाज करते करते वो दवाइयों को पढ़ते पढ़ते मैं ये भूल ही जाता हूं कि मैं हुकुमचंद हूं, कि मैं मनुष्य हूँ, कि मैं पुरुष हूँ, बस मैं डॉक्टर हूँ, बस यही मुझे याद आता है। माना अपने अस्तित्व को भूल कर उस डॉक्टर में हो जाता है। क्या वो ज्ञान में जितने गेय झलके थे
वो अपने ज्ञान को भूल कर अपने को गे मतलब उसने गेयों को ऐसा पी लिया है, अपने कहते ऐसा एक में एक हो गया है कि वो भूल गए। उनको डॉक्टर साहब कहो तो एकदम नींद खुल जाती है, ऐसा करके देखते हैं। और उनका नाम ले करके बुलाओ, क्या समझेंगे ना, तो उसको ऐसा लगता ही नहीं कोई मुझे बुला रहा। ऐसा होता है। अभी ये तो खैर यहाँ मैं अशोक नगर में रहता था, 9 साल रहा मैं अशोक नगर में। तो हमारे गांव के लोग आए तो उनने वहाँ पूछा कि भैया हमारे यहाँ ये हुकुमचंद यहाँ पे आए थे, तो वे हैं कोई यहाँ पर? तो किसी ने नहीं बताया। वो खोजते खोजते परेशान हो गए। और फिर जब उन्होंने कहा कौन, कि ये वो हुकुमचंद क्या करते हैं, कि वो मंदिर प्रवचन करते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा पंडित जी, हाँ, अरे वो है ना, ये क्या रहे, सब ने बता दिया। माने वो गांव वाले भी हुकुमचंद को भूल ही गए थे, वो पंडित जी को याद रहे थे, और हुकुमचंद भी हुकुमचंद को भूल गया था। हो सकता हुकुमचंद को भी कोई पूछता तो वो भी कह देता कि कोई हुकुमचंद नहीं रहता। वो पंडित जी को पूछता तो वो बता देते कि हाँ पंडित जी रहते हैं। मानो अपने उस काम में इतना मगन हो जाता है कि अपने को उस रूप ही समझने लगता है। ये पहले प्रकार का पशु और अज्ञानी है। और इसको स्यादवाद कि भैया ये एक पक्ष है, इसका दूसरा पक्ष भी है, ऐसा समझाकर स्यादवाद भी उसको जिंदा रखता है। अब फिर दूसरा कैसा है कि वो ये ज्ञान को भूल गया था, दूसरे ने वो जितने जानने में आए उन सबको ही अपने में शामिल कर लिया। और ये कोई अलग है मेरे से जुदे, ये मानता ही नहीं है, तो वो पर को भूल गया। ये दूसरा छंद अब पढ़ो तुम। देखो, विश्वमया भूत्वा पशु, ये विश्वमय हो गया। विश्व को जानते जानते अपने गेयों में ऐसा हो गया कि कहते वो सारे विश्वमय हो गया, माने अपने को ही विश्व समझने लग गया। विश्वमय मैं हूं, ये गे भी मेरे में ही शामिल है ना। और ऐसा मान के जब अज्ञानी हो गया था, तब स्यादवाद ने ही ये समझाया था कि ये गे जुदे हैं और तू जुदा है। अब ये सब झगड़ा हुआ क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि एक ज्ञान गे संबंध है, और वो इतने निकट का है कि ऊपर लिखा था बाह्यार्थे पर पीत, बाह्य अर्थों को पी लिया है जिसने। मन ऐसा संबंध है ज्ञान ज्ञाता का संबंध कि कुछ लोगों को सारा जगत अपने में दिखने लगता है, और कुछ लोगों को मैं स्वयं जगतमय हूं ऐसा दिखाई देने लगता है। और ये दोनों एकांतवादी हैं, और छादवादी ये कहते हैं कि ये जुदे हैं, तू जुदा है, ये गे हैं, तू गायक है, तू ज्ञान है, ये गे हैं। जैसे ज्ञान और गे का इनमें भेद है। अब हिंदी वाला छंद पढ़ो, फिर अब ध्यान अब सुनना तो ख्याल में आएगा। Salu
लगा ही दिया। इसमें अब देखो ये इन शार्दूल की छंद से ये छंद बनाना बहुत 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 कठिन काम है। पहले तो जैसे ऊपर का भाव है ना, वो पहले अपने अंदर उतरे पूरा, और फिर उसे हम अपनी भाषा में सीधा पे व्यक्त करें। जब तक वो भाव आपके अंदर में पूरी तरह से नहीं उतरेगा तब तक उसे आप इस रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। देखो, बाह्यार्थ ने ही पी लिया और निज व्यक्तिता से रिक्त जो, आत्मा को ये जो बाह्य पदार्थ हैं उनने ही पी लिया है, और जैसे आत्मा रहा ही नहीं, निज व्यक्तिता, अपने आत्मा का प्रकटपना ही खत्म हो गया। जो जो विश्व के पदार्थ अपने में झलके उनमें ही इसने स्वयं को भी शामिल कर लिया, है ना। वह ज्ञान तो संपूर्णतः पर रूप में विश्रांत है। वो ज्ञान उपज्ञेयों में ही विश्व हो गया जाकर के, बस मैं तो यही हूं। बाह्यार्थ ने ही पी लिया, निज व्यक्तिता से रिक्त हो, और वह ज्ञान तो संपूर्णता पर रूप में विश्रांत है। ठीक है। और पर से विमुख हो सोन्मुख, सद्ज्ञानियों का ज्ञान, तो सद्ज्ञानियों का ज्ञान पर को भी जानता है, और उनसे विमुख होकर अपने आत्मा को भी जानता है। ये भी जानता है ये मैं हूं और ये पर हैं। उन्हें ऐसा नहीं कि मैं ये जानूंगा तो मैं अपना मानूंगा, और नहीं तो तुमको तो मैं जानू ही नहीं। ऐसा जगत में होता है ना कि देखो फिर तो मैं तो उसे अपना मानूंगा, सब कुछ अपना मानूंगा, और तुम कहो तो मैं उससे बात ही नहीं करूं। ये कैसे कि पड़ोसी से बात नहीं करो, ये कैसे? ये तो अच्छी बात नहीं है। अब करेगा तो फिर मेरे से भेद नहीं होता, फिर तो हम खाना भी खाएंगे एक साथ, रोटी भी खाएंगे। ऐसा जैसे अपना घर को समझते हैं हम, तो वैसे ही उस घर को भी समझते हैं हमेशा। अरे भाई, हम भी ये कहते प्रेम से रहो, और ये भाषा यदि तुम इस अर्थ में कह रहे हो कि हम तो अपने घर जैसा ही उनके घर को समझते हैं, तो हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन वास्तव में मत समझ लेना। नहीं, जैसे अपने घर में प्रवेश करके तिजोरी खोल के नोट निकालने लग जाओ, ऐसे समझ के पड़ोसी के घर में भी जाके उनके नोट निकाल, ऐसा मत करना। अब समझे ना? ठीक है, तो हम कब और दीवार उठवा देते, हम बिल्कुल देखेंगे ही नहीं। अरे भाई, ये नहीं चलेगा। विश्व के लेवल पे भी यही झगड़ा होता है कि या तो हम पाकिस्तान से बात ही नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, और LOC की रक्षा करेंगे और लगेंगे, और फिर मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे, LOC खोल दो, बिल्कुल तोड़ दो, दोनों को एक ही कर दो। कहते नहीं भैया, सीमा रेखा कायम रखो और खूब प्रेम से मिलो जुलो रहो। जो चीज़ पाकिस्तान में इस साल कम उपजी हो और अपने यहाँ उपजी हो, तो उन्हें दे दो, बेच दो, और उनके पास पैसा नहीं है तो फ्री में ही दे दो, पड़ोसी को मर मत जाने दो। क्या? और जब तो तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ हो और यहाँ पैदा नहीं हुई हो, वहाँ पैदा हुई हो, तो उससे ले लो। वहाँ तेल पैदा होता तो तुम उससे ले लो। जो चीज़ वहाँ पैदा नहीं होती यहाँ दे दो। ये सब करो, लेकिन रहो अलग अलग। तो ये दो में से एक करता है, या तो मिलके एकदम एक हो जाएगा, यानी या तो एक होगा तो क्या होगा फिर बताओ मुझे। या तो दोनों मिलके हिंदुस्तान हो जाएंगे, या दोनों मिलके पाकिस्तान हो जाएंगे, यही तो होगा। यदि बिना लड़े होंगे तो कुछ भी तीसरा नाम रख लेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ दो, इंडिया, समझिए ना। और यदि ये लड़के करेंगे तो जो जीतेगा वो नाम रह जाएगा, दूसरे का नाम खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान ने जीत गया और पाकिस्तान को अपने में शामिल कर लिया तो पूरे का नाम हिंदुस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, एक प्रांत बन के रह जाएगा हिंदुस्तान का। और यदि पाकिस्तान जीत गया, हिंदुस्तान को कर लिया, तो पाकिस्तान हो जाएगा पूरा देश, और ये उसका एक प्रांत बन के रह जाएगा। यही तो होगा ना। तो कहते ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहे और पाकिस्तान पाकिस्तान रहे और लड़े नहीं, आप आराम से रहें। तो यहाँ पर दो भागों में बांटा है।
और उनके नाम कौन से क्या रखे? ज्ञान और ज्ञेय। अब वो पर ज्ञेय की बात रखना है, यहाँ स्वज्ञेय को भी जरा अलग रखना। कहते बाह्यार्थ को है पी लिया, जिसने बाह्य पदार्थ को पी लिया माने जान लिया। अब यहाँ पी लिया माने पानी जैसा मत पीने लगना। ये शब्द जो है साहित्यिक भाषा के ऐसे ही प्रयोग होते हैं। माने वो पी लिया क्यों कहा, जान लिया कह देते ना, वो कुछ जान लिया में उतना मजा नहीं आता, एकदम एक मेक बताना चाहते हैं, बहुत ज्यादा घनिष्ठता बताना चाहते हैं ना, इसलिए उन्होंने पी लिया शब्द का प्रयोग किया है। तो संस्कृत में भी वही है, बाह्यार्थे परिपीतम उज्जत दिया, है ना। तो बाह्यार्थ ने को पी लिया और निज व्यक्तिता से रिक्त हो। अब ऐसा पिया कि जो खुद ज्ञेय रूप था उसको ही भूल गया। अब जब वही सब कुछ दिखने लग गया, वह ज्ञान तो संपूर्णता पर रूप में विश्रांत है। वो ज्ञान तो अपने को भूल गया और पर रूप में ही सो गया, आराम करता, बस यही मैं हूं। पर से विमुख हो, सोन्मुख होकर सद्ज्ञानियों का ज्ञान तो स्वरूप से ही ज्ञान है। मेरा ज्ञान तो अपने स्वरूप में ही है, समझे ना, इस मान्यता से पुष्ट है। अब दूसरे, इस ज्ञान में जो झलकता, अभी जो कहा था कि बाह्य अपने ज्ञान को, इस ज्ञान में जो झलकता वह विश्व ही बस ज्ञान है, वो विज्ञानाद्वैत। ये तो क्या कहते हैं कि ये जो है ना तुम्हें दिख रहा है, ये है कुछ नहीं, ये तुम अपने ज्ञान की ही पर्याय है, ऐसा मानते हैं। ये माया है, उनने अपने अपने कहते हैं माया में ही बना ली, उन्हें भगवान की वो बना लिया था। माता के पास गया था ना, बालक माया में ही बालक बना कर सुला दिया, असली बालक को उठा ले गए। तो वो कहते हैं कि ये कुछ जगत में ऐसा है नहीं, ये सब ज्ञान की रचना है, इसमें कोई पुद्गल मुद्गल के परमाणु नहीं लगे हैं। ये मुझे सब नैगम नए में कल्पना लोक से बनाए थे ना, राजमहल बढ़िया खड़ा कर लें नैगम नए वाले कल्पना लोक में, ऐसे ही हमने अपनी कल्पना में ये स्मारक खड़ा कर दिया। कोई स्मारक में स्मारक है नहीं, इसमें ईंट पत्थर वगैरह कुछ नहीं है। ऐसा कोई कहता होगा? कहता है सिया राम मैं सब जग जानी, जो ये कैसा कहने वाले हैं वो यही कहते हैं। और जैनियों में भी इसका एकांत मानने वाले सब ऐसे ही है। वो कहते कुछ नहीं है, ये हमारा भ्रम है, भ्रम है बस। जैसे कहते स्वप्न जैसा है, ये सपने में जैसे बन जाता है ना, सब पूरी सड़कें बन जाती हैं, गाड़ियां दौड़ने लगती हैं, बराबर सब हो जाता है पूरा सपने में। और नींद खुली और सब गायब, कुछ नहीं होता है वहाँ। वो सारा मटेरियल कहाँ चला जाता है? वो सब नष्ट हो गया तो मटेरियल तो रहेगा वहाँ पड़ा, तो कुछ नहीं दिखता है। ऐसे वो लोग कहते हैं ये स्वप्न जो है वो कल्पना लोक है, ऐसा ये काल्पनिक लोक है, ये तो सब ज्ञान की ही रचना है। जैसे अपने यहाँ वो सौधर्मेंद्र आता है और समूषण बना देता है, कितना बढ़िया, कितना राजमहल जैसा बन जाता है कि नहीं बन जाता है, और फिर बाद में समूषण विघटित हो जाता है और दूसरे गांव चला जाता है। तो फिर वो वहाँ पर मटेरियल तो पड़ा रहता होगा। अपन पांडुशिला बनाते हैं तो पांडुशिला का मटेरियल तो पड़ा रहता है ना वहाँ, क्यों? तो वहाँ कुछ नहीं होता। तो आपके यहाँ बनता तो है ना, तो जब एक पूरा एक समूषण बन सकता है, एक नगर पूरा बन सकता है, ये पुराण पढ़े हूं तो उनमें ऐसा भी आता है कि उस जंगल में उन्होंने पूरा एक गांव बना दिया, गांव बसा दिया, ये किया। वो महाराज आहार लेने आए तो नहीं ये गांव है यहाँ तो, और लोग पड़गा के खड़े होके पड़गा करके और महाराज को आराम से आहार दिया, महाराज आहार करके चले गए और फिर बस वो अपने देवता लोग चले गए, वो बंद कर करा करके सब, वहाँ कुछ नहीं था। अब भी पीछे छोड़ जाए थे गलती से, तो महाराज वहाँ गए कि पीछे ले आऊं, तो वहाँ कुछ नहीं था नगर, सारा नगर ही गायब था, अकेली पीछे पड़ी थी। कि ऐसा क्या हुआ कि वो तो मायामयी था। मायामयी माना ये लोग मानते हैं जगत में दो चीजें, एक ब्रह्म एक माया।
तो माया, ब्रह्म की माया थी वो, माया थी, ब्रह्म की माया थी, माने था कुछ नहीं और तुम्हें बढ़िया नगर दिखा दे, ये कर दे, ये सब बना दे, उसका नाम है माया भाई। तो अपने आप ही ऐसे बहुत आती हैं चीजें कि वो अपने के ज्ञान में, कल्पना लोक में अपन बना लेते हैं, जबकि एक्चुअल कुछ होती ही नहीं है। तो विश्व क्या पढ़ रहे थे, इस विश्व में, इस ज्ञान में जो झलकता वह विश्व ही बस ज्ञान है, ज्ञान इसके अलावा और कुछ नहीं। अबुध ऐसा मान कर स्वच्छंद हो वर्तन करें। अब जब वो ज्ञान ही है, माने ज्ञान माने मैं, तो जब मैं ही हूं तो फिर वो स्वच्छंद होकर बर्तन करेगा ना। पड़ोसी के घर को अपना ही घर मान लेगा तो स्वच्छंद होकर बर्तन करना माना घुस जाना, तिजोरी खोल लेना, नोट निकाल लेना, इसी का नाम तो स्वच्छंद होकर बर्तन करना है ना। उसमें निज बुद्धि कर लेगा तो ऐसे व्यवहार तो करेगा ना जैसा निज में करता है। और विश्व को जो जान कर और विश्वमय होते नहीं, देखो विश्व को जानते तो हैं तो विश्वमय नहीं होते। या तो ये विश्व को जानेगा तो विश्वमय हो जाएगा, और या फिर जानेगा ही नहीं। दो ही बातें सही नहीं है। वे स्यादवादी जगत में निज तत्व का अनुभव करें, वे ऐसे स्यादवादी जीव ही अपने अपन का अनुभव करते हैं। ये दो बोल, तत्व और अतत वाले बोल हुए हैं। चलो आगे।